प्रणाम साथियों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बांके बिहारी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं। इसी के लिए मैं राधा रानी से निरंतर कामना करता रहता हूँ। सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, आपकी कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, एक विषय है, हर समय ज्योतिष और उपाय में कहाँ घुसे रहते हैं हम लोग। क्यों ना स्वयं के उत्थान की बात की जाए। हाँ, तो मेरा विषय था कि एक चीज़ बहुत आजकल प्रचलित हो रही है, वृंदावन का वास मिले, बास बरसाना को दीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए, मुझे वहाँ का वास मिले। बड़ी होड़ लगी है पूंजीपतियों में, तो विशेषकर हर आदमी चाहता है, और आध्यात्मिक रूप से उन्नति भी चाहता है, तरक्की भी चाहता है कि मुझे वृंदावन का वास मिले, मुझे वहाँ स्थान मिल जाए। प्रॉपर्टी के रेट आप देखिए वृंदावन में क्या तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी ज़मीन लेके डाल देते हैं, कोई प्लॉट लेके डाल देते हैं, 2 साल बाद वो तो डबल हो जाएगा, बेच देंगे, मुनाफा कमाएंगे। ये सब भी चल रहा है। और जिनके पास है और जो वृंदावन वास भी करना चाहते हैं, प्लॉट लेके या मकान बना के छोड़ दिया, क्या रोज़ वहाँ रहते हैं? नहीं रहते। वही ठगी, बेईमानी, बिजनेस, दुनियादारी, ये सब तो है ना, परिवार है, इसको छोड़ के नहीं जा पाते। जो लोग वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, वो धन्य है। बड़ी होड़ लगी है। इस विषय पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। क्या आप वृंदावन वास करने के लिए वहाँ जा रहे हैं? वृंदावन वास यूं ही नहीं मिल जाता। आपके पास पैसा है, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, लेकिन वहाँ बन क्या रहा है? वहाँ तो आप वास करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ तो आप सोसाइटीज़ बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े शानदार दर्शनीय स्थल, या फिर बहुत बड़े रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो ये वृंदावन वास कहाँ से हुआ? आपने ठीक है वहाँ एक 2 रूम सेट, एक फ्लैट खरीद लिया या बना लिया आपने प्लॉट लेके। आप तो महीने 2 महीने में, 6 महीने में जाएंगे। आपको वहाँ सुविधा चाहिए। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है, सुविधा की सुविधा है। आप जब जाएंगे तो आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, किसी लॉज में अथवा आश्रमों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आपका निवास होगा, हो सकता है। वृंदावन वास, इसकी परिभाषा कुछ अलग है। तो इसी विषय में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। वृंदावन वास अवश्य आपको भी मिले, सबको मिले। श्रीधाम वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो देखा होगा ना आपने, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो है, सबका है, वहाँ सभी को आश्रय है, सभी को स्थान है। बाहें फैलाएं, मेरे बिहारी जी, मेरी किशोरी जी खड़ी हैं। तो बात वृंदावन में वास की हो रही है। एक सेठ जी, मैं घटना बता रहा हूँ। एक सेठ जी ने भी वहाँ एक प्लॉट ले लिया बड़ा सा। भाई यहाँ वृंदावन वास होगा, मैं अपने बुढ़ापे के समय में मैं यहीं रहूँगा, बिहारी जी के दर्शन पाऊँगा, और भक्ति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, और कम से कम एक अपनी प्रॉपर्टी है यहाँ होगी। ठीक है, उन्होंने वो प्लॉट ले लिया और किसी ठेकेदार से बात की कंस्ट्रक्शन के लिए, चुनाई के लिए, वो बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, वहाँ पे मकान बनाना है, जो भी। तो उनसे बात की कि जी आप इसको बनाइए, ठेका ले लीजिए, तैयार करके दीजिए, ऐसा ही होता है। बोले ठीक है जी, बना देंगे। मोल भाव तय हो गया, हाँ जी इस रेट में हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इतने दिन में तैयार करके आपको देंगे।
उस प्लॉट में बीच में एक पुराना पेड़ है, बड़ा सा भारी सा छायादार वृक्ष है। ठेकेदार से बात हो गई, कल काम शुरू होगा सर। ओके। अगले दिन वो ठेकेदार आया ही नहीं। बड़ी समस्या की बात है। दूसरा ठेकेदार ढूंढा गया, भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा हो, बिल्डर हो जो मेरी बिल्डिंग तैयार कर दे, यहाँ पे वो बना दे। उससे मोल भाव तय किया गया, दिखाया, हाँ जी ये पुराना पेड़ है, यहाँ ये मुझे बिल्डिंग बनानी है ऐसे ऐसे, तो इस पेड़ को काट के आप भवन तैयार करें, मेरा हो जाएगा जी, कल से काम शुरू करते हैं। वो भी नहीं आया। तीसरे बिल्डर से बात हो गई, मिस्त्री मजदूर जो भी, ठीक है मैं दिहाड़ी पे लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, भाई आप यहाँ पे इसको बनाएं, तैयार करें। देर होती जा रही है, समय बीतता गया इन चीज़ों में। तो तीसरा भी नहीं आया। अगले दिन फाइनल करके गया है, नहीं आया। उसने सभी से संपर्क किया, आखिर बात क्या है भाई, जिस रेट में हमारी बात हुई है, डिस्कशन हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पेमेंट करने को तैयार हूँ, मेरे लिए मकान बनाइए, आप बिल्डिंग बनाइए, जो भी है मैं कह रहा हूँ। अब वापस क्यों नहीं आते हैं? तो एक समझदार ठेकेदार उनमें था, या मिस्त्री कहें, उसने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी कारण मैं बता देता हूँ, निवारण आप ढूंढ लेना। क्या? कि आपकी जो बिल्डिंग बननी है, आपने जो प्लॉट ले लिया है, मकान बनना है अथवा इसमें जो भी आप बना रहे हैं, उसके लिए इस वृक्ष को काटना ज़रूरी है। और जब मैं ठेका लेके गया और मुझे काम शुरू करना था, रात में सपने में सोते हुए एक संत ने, एक ऋषि ने मुझे दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा काम है, तुम तो कहीं भी करोगे, कर लेना। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगे और बोले, मैं सदियों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, सदियों से यहाँ, और आज मैं वृक्ष रूप में हूँ, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, मुझे मत काटना। एक इंतजार है मुझे श्री कृष्ण का, एक इंतजार है। एक बार वो आके मेरी छाया में बैठकर अपनी मधुर बांसुरी एक बार बजा दे, इसके लिए मैं सदियों से तपस्या करते हुए वृक्ष रूप में आ गया हूं। हमारी हिम्मत कैसे होगी सर आपका काम करने की, उस पेड़ को काटने की? इसलिए हर ठेकेदार, हर मिस्त्री बात करके आता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। वृंदावन के हर लता पता वृक्ष, उन्हें गोपियों की और सन्यासियों की संज्ञा दी जाती है। आपने देखा होगा ना, प्रशासन भी वहाँ वृक्ष काटने की अनुमति नहीं देता, और रोड भी बनते हैं। आप यदि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, कभी आपको सुअवसर मिला हो, रोड के बीच में यदि रोड जा रहा है, बन रहा है, बीच में वृक्ष आ गया, काटा नहीं जाएगा, दोनों तरफ से रोड निकाल दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का एक एक कण वो ब्रिज गोपिकाएं हैं, वो तपस्वी हैं, उन्हें कैसे वहाँ से हटाया जा सकता है, उन्हें कैसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, प्रकृति की सेवा करें। प्रकृति में तो सभी जगह भगवान व्याप्त हैं, आपके अंदर भी व्याप्त हैं। वृंदावन वास मिलेगा, आप सबको मिलेगा, आपके भाव होने चाहिए। वृंदावन तो आपके भीतर भी है, वो तो एक जमीन का टुकड़ा है। हाँ ठीक है, हम पवित्र स्थान उसको मानते हैं, बिहारी जी वहाँ विराजमान हैं, वो हमारा सब कुछ है, लेकिन वृंदावन तो आप अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं ना। इस अंधी दौड़ में ना उलझें।
कि वहाँ की प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जाए। अभी जैसे वो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, वृंदावन की कुंज गलियां समाप्त हो जाएंगी सर। और यदि आप बिल्डर्स, आप पैसे वाले लोग वहां जाने की ये शर्त छोड़ दें तो कितना अच्छा हो। वो सुरक्षित रहेगा आने वाली पीढ़ियों तक के लिए। जो हजारों वर्षों से हमारा वृंदावन, मेरो वृंदावन है, वृंदावन अपने अंदर प्रकट कीजिए। कभी जाइए वृंदावन, दर्शन पाइए, सब कुछ कीजिए। वृंदावन में भांडीर बन जाइए, अथवा बरसाना में आप एक बार मेरी प्रार्थना से गहवर वन में जाइए और किसी वृक्ष, किसी लता पता की शीतल छाया में अपने मोबाइल को जरा दूर रख के अथवा स्विच ऑफ करके सिर्फ 10 मिनट अपने इस बिजी जीवन से निकालना। 10 मिनट, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ। 10 मिनट निकाल के किसी वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठ जाइए। और आप आस्तिक हैं अथवा नास्तिक हैं, जैसा भी आपने स्वरूप सुना है, उस रूप का, उस रूप माधुरी का, उस राधा रानी के गोरे चरणारविंद का 10 मिनट स्मरण कीजिए, याद कीजिए, बस ध्यान कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप समाधि में चले जाइए। 10 मिनट आप उसको याद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप जो साथ ले आएंगे ना सर, बता नहीं पाएंगे, मेरी तरह आंखों से नीर बहेगा, रोएंगे आप। वृंदावन आपके भीतर प्रकट है, वृंदावन आपके भीतर प्रकट है। वृंदावन वास नित्य निरंतर मिलता है। नहीं तो होता तो हमारे साथ भी बहुत कुछ है जब ये भावनाएं होती है। हर जो लोग वृंदावन के भीतर ही रहते हैं, वहीं पैदा हुए, अरे उनके लिए वो आम बातें हैं। जैसे हम गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, अथवा अन्य किसी स्थान पे, बनारस जाते हैं, प्रयागराज कहें आप, कुछ भी बड़ी पवित्र हम माँ का उसको दर्जा देते हैं गंगा जी को। बड़े भाव से स्नान करते हैं, जल भी लेके आते हैं, आचमन भी करते हैं। और वहाँ जो नित्य रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कपड़े भी धोते हैं, वहाँ शौच आदि की सब सफाई करते हैं, रूटीन है। ऐसा ही है, वृंदावन जो है वो आपके भीतर है। उस पवित्र स्थान के दर्शन करना, वहाँ आनंद है, कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ की लता पताओं को, वहाँ की प्रकृति को नुकसान होने से बचा लें। पूरे देश से मेरी ये विनती है, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ की प्रकृति को बचा लीजिए, वहाँ की प्रकृति को बचा लीजिए। राधे राधे।